चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी है। लोकसभा चुनाव बिल्कुल मतदान का जो दिन है वो बिल्कुल करीब आ चुका है। लगभग 10 दिन बाद मतदान होने वाला है और जनता भी उत्साह में है। क्यों उत्साह में है, किस वजह से उत्साह में है? क्या मोदी की गारंटी कारगर कर रही है या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लोगों को उत्साहित कर रही है? ये तमाम चीज़ें, ये तमाम विषय लगातार लोगों से हम मिलकर उनसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार कार्यकाल चल रहा है पिछले 10 वर्षों से देश में और अपने राज्य में, जो विगत 18-19 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उससे लोग कितना खुश हैं, योजनाओं से कितना प्रभावित हैं और अपने स्थानीय नेताओं से कितना प्रभावित हैं, उन तमाम विषयों पर चर्चा करते हुए हम लगातार हर गली हर कूचे पे जा रहे हैं। उसी दौरान सियावल क्षेत्र के सम्मानित विधायक आदरणीय विश्वामित्र पाठक जी अपने लोगों को संबोधित करते हुए, अपनी जनयात्रा को संबोधित करते हुए, लोगों से मिलते हुए और यहाँ के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी के लिए वोट मांगते हुए लोगों से मिलते हुए जा रहे हैं। उसी दौरान हमारी मुलाकात हुई और हम कुछ देर के लिए चुनावी चर्चा पर उन्हें आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले तो पहली बार आप आ रहे हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है अपना विंध्य में। क्या चुनावी व्यवस्था है और क्या माहौल चल रहा है? आप लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के मन को टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। कैसी स्थिति दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा क्षेत्र सीधी में? देखिए, हमारे सीधी लोकसभा क्षेत्र में हमारे भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे मध्य प्रदेश के वासियों के मन में नरेंद्र मोदी जी है और नरेंद्र मोदी जी के मन में हमारा मध्य प्रदेश है। हमारे संसदीय क्षेत्र सीधी में हमारे आम मतदाताओं का रुझान नरेंद्र मोदी जी की तरफ है, कमल के फूल की तरफ है और हमारे प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा जी की तरफ है। लोगों से मिलते जुलते कभी कभी एक बात बीच में आई जिसको मैंने नोट किया है और वही बात मैं कोट कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल राम भरोसे काम भरोसे नहीं, कुछ विवादित बयान आए हैं, उस पर क्या टिप्पणी होगी आप? देखिए, ये तो प्रजातंत्र है, विवादित अबाधित बयान आते रहते हैं, लेकिन पूरे हमारे मध्य प्रदेश में सीधी संसदीय क्षेत्र में हमारे यहाँ जितने यहाँ के रहने वाले लोग हैं जिनको आवश्यकता है, निःशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है। हमारे किसानों को बराबर सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से, दोनों का मिला के 12,000 साल हमारे हर किसान को मिल रहा है। हमारे यहाँ लाडली बहनों को 1250 रुपये मिल रहे हैं हर महीने। अभी पिछले 5 तारीख को भी इनके खाते में आ गया। हमारे किसानों के खाते में 4,000 रुपये, 2,000 मध्य प्रदेश का, 2,000 भारत देश का, दोनों का किसान सम्मान निधि आ चुका है। हमारी जनता नरेंद्र मोदी जी को सर आँखों में बैठाए है और उनको वोट देने के लिए, उनको अपना समर्थन देने के लिए, अपना एक मतदान देने के लिए आतुर है, उत्सुक है। और ये 19 तारीख को इस प्रजातंत्र के महापर्व में सब लोग उस दिन के लिए आतुर बैठे हैं कि हम अपने मोदी जी को कमल के फूल की वाली बटन दबा के हम लोग भी उड़ीण बोले। मोदी जी की गारंटी, हर जगह एक स्लोगन आ रहा है, मोदी की गारंटी। किस गारंटी के साथ, किस गारंटी के तहत इस बार सीधी में आप वोट की अपील कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पहली गारंटी हमारा विश्व में भारत देश अग्रणी भारत देश बने। हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों से हमारा भारत 2047 तक विकसित भारत बनेगा और हमारे देश में हमारे ये गांव के लोग, गरीब, किसान, मजदूर, सबको गारंटी है कि हमें 5 लाख तक की आयुष्मान योजना से लाभ मिलेगा दवाई का। हमें किसान सम्मान निधि मिल रहा है, 12,000 साल मिल रहा है। हमारे लाडली बहनों को उनको पर्याप्त मिल रहा है अनुदान। दूसरी बात, आयुष्मान, ये आपका गैस सिलेंडर चूल्हा, ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास, ये सारी योजनाएं जो हैं इससे हमारे गरीब जनता को काफ़ी लाभ मिला और जनता को इस बात की गारंटी है कि मोदी है तो मुमकिन है मेरी गरीबी दूर होगी, मुझे प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, मुझे सम्मान निधि मिलेगी। ये सारे बातों की गारंटी है। किसानों को बहुत ज़्यादा, ये जैसे खलिहान जल गया, ये अगर बीमा कराए होते
तो इसका 10 गुना इनको मिलता। लेकिन बीमा गरीब किसान न कराया होगा, लेकिन तब भी हम इनके खेत खलिहान जो जला है पूरा आना पाई जोड़ जोड़ के इनको जो सहायता राशि है मध्य प्रदेश शासन की योजना से हम इनको दिलवाएंगे और हर संभव जितना हो सका करेंगे। चलिए, एक बात बिल्कुल आखिरी बात, जो आपने कहा हर गरीब तक पहुंचेगा अनाज, हर चीज़ें जो गल्ला मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। एक छोटी सी बात मेरे जहन में आ रही है, कभी कभी ये बात आ जाती है, लगभग अमृत महोत्सव के बाद भी 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी देश के, आप पहली बार आ रहे हैं इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ, 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी अभी भारतीय जनता पार्टी ने अमृत महोत्सव मनाया, उसके बाद भी 5 किलो अनाज और 1000-1200 रुपये के लिए लोगों को सरकार पर आश्रय होना, ये कितनी सफलता सरकार के लिए मानी जा सकती है, देश के लिए मानी जा सकती है? देखिए, हमारे यहाँ आदिवासी वनवासी गरीब ऐसे लोग हैं, आप जहाँ खड़े हैं यहाँ सिंचाई का कोई साधन नहीं है। हम 10 साल पहले सिंचाई का साधन कर गए, लेकिन हमारे जो तत्कालीन विधायक मंत्री जी थे उस गुलाब सागर नहर को यहाँ बनवाए नहीं, इसलिए किसानों के लिए सिंचाई का साधन नहीं था, गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। तो ऐसे इस काम के लिए हमें ये जब सिंचाई हो जाएगी, आज इनको गरीबों को एक एक दाना आना के लिए मोहताज होना पड़ता है। बड़े मशक्क़त से हमारे किसान 1 कुंटल अनाज पाते हैं खेती से, और जब इनको सब सुविधा हम दे देंगे तब ये काहे को अनाज फ्री वाला लेंगे, उसके लिए मोहताज काहे होंगे आपके लेकिन आज जी। खपड़ेल से वो पक्का मकान में नहीं जा सकते, मोहताज है हमारा गरीब आदिवासी वनवासी और पिछड़ा, जिनके पास संपन्नता नहीं है, विपन्नता है, उसको हमारे मोदी जी की गारंटी की ज़रूरत है। और तब तक गारंटी की ज़रूरत है जब तक हमारे जनता जनार्दन को संपन्नता नहीं मिल जाती। आपके विधानसभा में आपके जो प्रतिद्वंदी रहे हैं, अब लोकसभा में भी प्रतिद्वंदी हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या कठिनाई हो रही है प्रचार करते समय? कितना आप उनको प्रतिद्वंदी मानते हैं? हम उनको प्रतिद्वंदी उतने मानते हैं जो अपने घर में वोट नहीं पाया, चुनाव हार गया। बात समझिए, सियावल विधानसभा क्षेत्र के वो रहने वाले हैं, इनका उनका घर है यहाँ, लेकिन यहाँ जब वो हार गए तो वो दूसरे 7 विधानसभा में कैसे वोट पाएंगे? और ये जनता जनार्दन जो जानती है ना, 35 साल स्वर्गीय उनके पिताजी इंद्रजीत कुमार जी मंत्री थे, विधायक थे, इस क्षेत्र का थोड़ा सा भी विकास नहीं किए। जनता हमारी रो रही है। 10 साल माननीय कमलेश्वर पटेल जी थे, मंत्री भी थे, विधायक भी रहे, कोई भी पिछड़े का काम नहीं किए, न अगड़े का काम किए, न हरिजन आदिवासी का काम किए, न सिंचाई की सुविधा किए। जितना काम पहले मैं कराया था उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। ये अपना जो बिंद है, आपसे मिलके हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो अपने घर में हार गया वो दूसरे के घर में क्या पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और निश्चित ही एक बड़ी बात कही है कि अगर घर से आ रहे हैं, विधानसभा आ रहे हैं, तो बाकी के 8 विधानसभा, जो टोटल 8 विधानसभाओं से एक लोकसभा है, उसमें क्या स्थिति होगी ये देखना तो दिलचस्प होगा, और ये समय बताएगा किसका पलड़ा कितना भारी। लेकिन आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।